नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक झपटमार को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। किस तरह से, किस मशक्कत के साथ ये पकड़ा गया, देखिए सबसे पहले सिटी सेंटर के इस रिपोर्ट में। कश्मीरी गेट बस अड्डे के फ्लाईओवर के लूप का डिजाइन अपराधियों और नशा करने वालों का पसंदीदा है। 31 अक्टूबर की दोपहर एक झपटमार फ्लाईओवर की इसी कैविटी के अंदर घुस गया। जिस 58 साल की महिला का पर्स, मोबाइल और कैश उसने लूटा था, उसने पास ही खड़े पुलिस वालों को फौरन इसकी जानकारी देकर बताया कि गोल्डन कलर की शेरवानी पहने आरोपी लूप के अंदर घुस गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास एक झपटमार को पकड़ने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल 31 अक्टूबर की दोपहर इसी सड़क पर एक 58 साल की महिला जा रही थी। उसी वक्त एक शख्स आया। उसने महिला की उसका जो मोबाइल था, उसका पर्स था और जो कैश था, वो सारा पैसा छीन लिया। और छीनने के बाद आरोपी यहाँ जो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो ये कैविटी बनी हुई है, इसी कैविटी के अंदर वो दाखिल हो गया। फ्लाईओवर का ये लूप करीब 1 किलोमीटर लंबा है और उसके नीचे एक कैविटी है। पुलिस की टीमें कैविटी के बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर तैनात हो गईं। फिर एक टीम टॉर्च लेकर अंदर दाखिल हुई। अंदर घुप अंधेरा और ऑक्सीजन की बेहद कमी थी। पुलिस आगे बढ़ती गई। अंदर करीब 400 मीटर जाने के बाद पुलिस को आरोपी दिखा। पुलिस को देखते ही आरोपी भागा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। यहाँ का मोडस ऑपरेंडी यही है। ये लड़के हैं वहाँ इसका अंदर कैविटीज के अंदर रहते हैं और वहाँ से आके कुछ एक चीना जब्ती कर लेते हैं, वापस जाके वहाँ बैठ जाते हैं ताकि कोई सर्च नहीं कर पाएंगे। हमारा टीम बहुत ही अच्छा काम किया और 2 बंदे का आगे खड़ा कर दिया था और ये लूप पूरा चेकिंग हुआ। टॉर्च लाइट लेके पूरा बीम लाइट लेके चेक किया और फाइनली एक जुबैर अलियास सूरज पकड़ा गया था उसी लूप कैविटी के अंदर से। आरोपी की पहचान 22 साल के जुबैर के तौर पर हुई। जुबैर के पास से महिला का छीना हुआ सामान भी बरामद हो गया। जुबैर ने पकड़े जाने के बाद 40 फुट ऊंचे फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो चुका है और तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए रैलियां लगातार हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी के एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और वहां पहुंचकर जो रैली की उसमें आरजेडी पर जमकर हमला बोला। रैली स्थल से देखिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की यह खास रिपोर्ट। लोकहा के पिपरौन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। यहाँ बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब 7 तारीख को वोट है, सब लोग जाकर के वोट दीजिए। अब बहनें काफी संख्या में यहाँ हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ही करिए तो सबसे ज्यादा हम काम किए हैं। नीतीश कुमार जी कितने आप आश्वस्त हैं? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं? आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? नीतीश कुमार जी कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? एक सवाल। तो नीतीश कुमार जी अपनी सभा खत्म करने के बाद जा रहे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जैसे हम तमाम पार्टियों के नेताओं से करते हैं, लेकिन इन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। नीतीश जी 2 सवाल। नीतीश जी 2 सवाल। तो नीतीश कुमार ने बात नहीं किया। हम जानना चाहते थे कि अपनी जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं। कई तरह की घोषणाएं उन्होंने इस चुनावी मंच से किया। अब देखना है कि जनता उनको कितना सुनती है। यहाँ वैसे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और भीड़ अच्छी खासी है और ये देखने वाली बात है कि इतनी भीड़ जो इनकी सभाओं में जुट रही है, क्या वाकई में ये वोट में भी तब्दील होगा।
लोकहा की अपनी सभा खत्म कर नीतीश कुमार लौट गए। उनका हेलीकॉप्टर आसमान छूने लगा, लेकिन जो प्याज और आलू की कीमतें यहाँ आसमान छू रही है उसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए हरलाखी में उनके मंच पर एक युवक ने प्याज फेंका। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार महंगाई कम होगी। नेता यहाँ भाषण देकर उड़ गए और उनका हेलीकॉप्टर आप आसमान में क्षितिज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। लोकहा से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सामाजिक सद्भाव के लिए मथुरा के मंदिरों में दर्शन कर रहे फैसल खान को एक मंदिर के कंपाउंड में नमाज पढ़ने के लिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। लेकिन जिस पुजारी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उनका एक वीडियो सामने आया है जो कि बेहद चर्चा में है। इस वीडियो में पुजारी फैसल खान की धर्म चर्चा से गदगद हो रहे हैं और वहां रुकने का न्योता दे रहे हैं। इन्हें देख साहिर लुधियानवी का वो गीत याद आता है कि यह मस्जिद है वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। और भारत भूषण पंत का वो शेर भी कि 2 दिनों की जिंदगानी कुफ्र क्या इस्लाम क्या, एक दिन काबे में सजदा बुत परस्ती एक दिन। लेकिन इसके लिए फैसल को सांप्रदायिक नफरत फैलाने, मंदिर को अपवित्र करने और लोक शांति भंग करने के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। फैसल पे एफआईआर कराने वाले पुजारी कान्हा गोस्वामी से उनकी धर्म चर्चा की वीडियो वायरल हो रही है, आप भी देखिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जाननहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो गाड़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है। फैसल पुजारी कान्हा को बता रहे हैं कि उनके लिए भगवान कृष्ण भी एक पैगंबर हैं और पुजारी उन्हें वहां पे रहने की दावत देते हैं। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों निकले, मैंने ये तो पैगंबर है श्री कृष्ण। तो आपका यहाँ ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मिलके हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और आप अगर आपके पास समय हो तो आज यहीं आप प्रसाद करें दोपहर को। अब से हम जो पाएंगे तो बहुत और ज़्यादा समय लेके ये प्रसाद नहीं, भोजन करके जाना ये बोल रहे हैं। मंदिर कंपाउंड में नमाज पढ़ने की फोटो फैसल ने फेसबुक पे लगा के फख्र से लिखा कि हम नंद बाबा मंदिर में ही थे, तभी जुहर की नमाज का वक्त हो गया। हमने सोचा जल्दी निकल के नमाज पढ़ लें। तभी मुख्य पुजारी जी ने कहा कि अरे भाई ये जगह तो भजन के लिए ही है। उनकी इजाजत के बाद हमने वहीं जुहर की नमाज अदा की। इल्जाम है कि इससे नाराज कट्टरपंथियों ने मंदिर के पुजारी पर दबाव डाल के उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। जो पुजारी कान्हा गोस्वामी वीडियो में फैसल का स्वागत कर रहे थे, उनके एफआईआर पे फैसल की गिरफ्तारी के बाद कुछ यूं कहते हैं। मीडिया के द्वारा पता चला है कि उनका जो मुख्य आरोपी है फैसल खान, उसको पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में ले लिया है। हम यूपी पुलिस का और यूपी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। अयोध्या के सरयू कुंज मंदिर के लोगों से फैसल खान का पुराना रिश्ता है। वो मेधा पाटकर, संदीप पांडे और इस मंदिर के साधुओं के साथ दिल्ली से हरिद्वार तक गंगा स्वच्छता यात्रा भी निकाल चुके हैं। मंदिर के महंत उनकी गिरफ्तारी से नाराज हैं। एक खास जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो जितने भी है इंडिया में, भारत में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसमें वो खास है, पूरे गांधी के तरीके से चलते हैं। कुछ साल पहले तक अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में वहां के महंत ज्ञानदास रमजान में मुसलमानों को इफ्तार कराते थे। मंदिर के हाथे में अजान होती, नमाज होती और फिर साधु संत रोजेदारों को पंगत में बिठा के इफ्तारी परोसते और उनसे गले भी मिलते। तब यूपी पुलिस कुछ गड़बड़ रही होगी शायद, जिसने उन्हें इस अपराध में जेल नहीं भेजा। एक बहुत खूबसूरत शेर है कि बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए, अब खुदा मालूम काबा था कि वो बुतखाना था। लेकिन आज के तारीख में यूपी पुलिस ऐसा शेर कहने वाले को सांप्रदायिक नफरत फैलाने के इल्जाम में जेल भेज सकती है। जाहिर सी बात है, सूफियों के वैल्यूज और यूपी पुलिस के वैल्यूज में इतना अंतर होना स्वाभाविक है। मथुरा में सौरभ, अयोध्या में प्रमोद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण भी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है और इसी को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्या नवंबर भर पटाखों पर रोक लगाई जा सकती है। पटाखों की दुकानें सज गई हैं, खरीदारी होने लगी है,
लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर दिवाली पर पटाखे जलाए गए तो प्रदूषण बढ़ेगा और कोरोना के साथ साथ ये जानलेवा हो सकता है। दिल्ली में पहले से ही सिर्फ ग्रीन या इको फ्रेंडली पटाखों की बिक्री की ही अनुमति है, लेकिन सोमवार को एनजीटी में याचिका दायर कर मांग की गई है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। ग्रीन पटाखों से भी प्रदूषण फैलता है। पटाखे जले तो दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगी, जिस पर एनजीटी ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा है कि क्या दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पटाखे बेचने वालों का कहना है कि अगर दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा तो उनका नुकसान होगा, लेकिन लोग दिल्ली के बाहर यूपी और हरियाणा के शहरों से लाकर पटाखे जलाएंगे, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना तय है। क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आप बैन करते हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। वो हमारे पटाखे सारे खराब एक साल में खराब हो जाते हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। अब मान लो दिल्ली में पटाखे बैन कर देते हैं तो पूरे एनसीआर में पटाखे खुले होते हैं, तो लोग वहां से जाके लेके आते हैं, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन तो कम नहीं होता ना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से दिवाली पर पटाखे ना जलाने की अपील की है और साथ ही साथ पटाखा विरोधी अभियान भी शुरू किया है। दिवाली नजदीक है और दिल्ली में पटाखों की दुकानें सज गई हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अब सारी नजरें एनजीटी पे रहेंगी, जहां पर 5 तारीख को केंद्र सरकार बताएगा कि दिल्ली और एनसीआर में क्या पूरी तरीके से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है। 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस बीच सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है कि त्योहारों के बीच कोरोना से कैसे बचें और त्योहार किस तरह से मनाएं। कल करवा चौथ है। इससे पहले कनॉट प्लेस के नजदीक महिलाएं मेहंदी लगवाती हुई नजर आईं। एहतियात के तौर पर सभी ने मास्क पहन रखे थे। कोरोना के बीच पड़ रहे त्योहारों में लोगों की यही कोशिश है कि त्योहार भी फीका न पड़े और कोरोना से बचाव भी हो सके। और सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।